नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी 247 पे। आज हम हिस्ट्री के कुछ पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों हम जानते हैं धौलावीरा, हड़प्पा, चौंदड़ो, लोथल ये सारे स्थान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर सी होगा, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग शिव की पूजा करते थे, कबूतर की करते थे, स्वास्तिक की करते थे, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ताम्रयुगीन, लौह युगीन, अक्ष युगीन, कांस्य युगीन। दोस्तों हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कॉपर एज सभ्यता माना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छी जो थी वो ईंट के बने भवन थी। उसका बहुत अच्छे से बनाया गया था और इसका शहरीकरण बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया था। अच्छे से नाली के व्यवस्था थे, अच्छे से रोड बने हुए थे, अच्छे से पानी के निकासी थे। नेक्स्ट, बिल्कुल वेल डेवलप शहर की तरह बनाया गया था उस समय। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? जीवन, प्रकृति, बलिदान या सत्य। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आज उन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। सी, अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत। डी, भारत और चीन। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट, क्योंकि इसके क्षेत्र जो हैं गुजरात में लोथल वगैरह और पाकिस्तान के जो हड़प्पा, चौंदड़ो ये सारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हैं, कुछ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद, भागवत गीता, मत्स्य पुराण। दोस्तों हम जानते हैं कि सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसका आंसर होगा बी। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो बीमारियों का उपचार दिया गया है अथर्ववेद में। मंत्र ऋग्वेद में, सामवेद में म्यूजिक वगैरह दिए गए हैं। यजुर्वेद में जादू टोना के बारे में दिया गया है। इस तरीके से चारों ऑप्शन हम देखते हैं। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न की अवधारणा बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। हम लोग महाभारत में देखते थे कौशल नरेश। यूपी के लखनऊ क्षेत्र उसको अवध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था महाभारत के समय। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल और चीन। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान है, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब है,
जैन का उपनिषद एक गलत है, ये हिंदू धर्म का है। ईसाई का बाइबल ये सही है। इसमें बोला कि कौन सा जोड़ी असंगत है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में। तो बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, बौद्ध धर्मेक स्तूप कहाँ पर हैं? ए सारनाथ में, बी सांची में, सी कोणार्क में, डी महाबलीपुरम में। तो बौद्ध संरचना, बौद्ध का स्तूप सारनाथ में स्थित है। यहीं पे गौतम बुद्ध ने पहली बार अपना ज्ञान दिया था, तो ये सारनाथ में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? दोस्तों, हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ पे आज बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था धम्मेक स्तूप सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, महाबोधि पीपल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो ऑप्शन ए आगम, बी ब्राह्मण, सी पुराण, डी त्रिपिटक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक ही है। नेक्स्ट, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो अवेस्ता पारसी का, ये सही है। तोरा जो यहूदी का, ये भी सही। त्रिपिटक बौद्ध का। ये तीनों बौद्ध पवित्र ग्रंथ हैं अलग अलग धर्म के। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, पारसी का अवेस्ता, यहूदी का तोरा, हिंदू का मंदिर। तो हिंदू का मंदिर दे रखा है, तो जबकि वो पूजा स्थान है। और हिंदू का पवित्र ग्रंथ है रामायण महाभारत। तो ये डी ऑप्शन जो है भिन्न है। नेक्स्ट, रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत का एक धर्म जोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में, केरल में। तो ये पाया जाता है महाराष्ट्र में, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? धम्मपदा, तोरा धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, त्रिपिटक। तो यहूदी धर्म के लोग को पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तोरा। त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब है सिख धर्म का। नेक्स्ट, जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा है। जैन अवेस्ता किसके साथ जुड़ा है? पारसी धर्म के साथ, सिख धर्म के साथ, बौद्ध धर्म के साथ, जैन धर्म के साथ। जैन अवेस्ता जो है पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवेस्ता जो है पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, पारसी धर्म। नेक्स्ट, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। नेक्स्ट, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस विषय है जयचंद की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रपीड़ की, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसका आंसर होगा डी। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी है। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था?
चंद्रगुप्त, अशोक, बृहद्रथ, शतधन्वन। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, सुसीम के, दशरथ के। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृहजेश्वर। चंद्रगुप्त का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। इन्हीं को चाणक्य, कौटिल्य भी इनका नाम है। नेक्स्ट, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के, मुगल वंश के, गुप्त वंश के, चोल वंश के। तो महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के, राजा राज चोल वंश के, बिंबिसार गुप्त वंश के, कनिष्क कुषाण वंश के। तो इसमें आंसर होगा बी, बिंबिसार। बिंबिसार जो थे वो गुप्त वंश के नहीं थे, वो मौर्य वंश के थे। नहीं, बिंबिसार हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, घटोत्कच। तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान कहा माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को, राजसिम्हा को, करिकला को, नंदीवर्मन को। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो इसमें करिकला को माना जाता है सबसे महान। नेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ह्यून सेंग, फहियान, आई चिंग, ली क्यूस। तो गुप्त काल के दौरान फहियान ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट, किस चालुक्य राजा ने कनौज को राजा हर्ष को पराजित किया था? किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ऑप्शन ए सिद्धराज सोलंकी, ऑप्शन बी वस्तुपाला, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी मुल्ला राजा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन ने किया था। नेक्स्ट, राजा हर्ष को पराजित। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राज चोला, महेंद्र वर्मन, राजसिम्हा, विक्रमादित्य। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो वो थे महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा जो थे महेंद्र वर्मन, वो संगीत नाटक लिखा करते थे। नेक्स्ट, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राज चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल टी, कोलुतुंग चोल तृतीय। इसका आंसर था चोल राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोला, सी परमार, डी पाला वंश के। तो साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश से। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कारिकला, बी राजा राज, सी महेंद्र, डी विक्रम। ये चोल राजा राज थे जिन्होंने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। इनका नेवी काफ़ी स्ट्रांग था। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पांड्या, पाल, सातवाहन, पहलव। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? तो यह है पाल वंश, जिसका दक्षिण भारत से संबंध नहीं। पाल वंश उत्तर भारत की ओर से संबंध है इसका। बाकी पांड्या, सातवाहन, पल्लव ये दक्षिण भारत से संबंधित था। यूपीएससी CDS एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशियाई के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था?
किस भारतीय राजा ने पूर्व एशियाई के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ए अकबर, बी कृष्णदेव, सी राजेंद्र चोल, डी शिवाजी। तो जो राजेंद्र चोल थे उन्होंने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल पर। नेक्स्ट, तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? ए कालिदास, बी तिरुवल्लुवर, सी कबीर, डी मीराबाई। तिरुकुलर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता हैं तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट, पंच सिद्धांतिका ब्रीहि संहिता एवं सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सिद्धांत के लेखक हैं ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कराचार्य, डी बराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका ब्रीहि संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं बराहमिहिर। नेक्स्ट, सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय चिकित्सा के जनक, भारतीय शैल चिकित्सा के जनक, भारतीय परिस्थितिकीय के जनक, भारतीय पॉलीबायोटनी के जनक। तो सुश्रुत को जाना जाता है भारतीय शैल चिकित्सा के जनक के रूप में। सुश्रुत को जाना जाता है भारतीय शैल चिकित्सा के जनक के रूप में। नेक्स्ट, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन ए एलोपैथी, आयुर्वेद, सी होम्योपैथी, डी यूनानी। चरक संहिता जो आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये आयुर्वेद से। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किसमें लिखा गया है? तमिल में, हिंदी में, संस्कृत में, बंगाली में। तो ये लिखा गया है संस्कृत में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? ए राष्ट्रकूट, बी कश्मीर, सी बिहार, डी उड़ीसा। तो राजतरंगिणी द्वारा कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया। इसके लेखक हैं कल्हण, जिन्होंने एक राजतरंगिणी बुक लिखा है। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो इसका ऑप्शन होगा बी। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? ऑप्शन ए मुल्ला नसरुद्दीन, बी विष्णु शर्मा, सी राजा सुदर्शन, डी तेनालीरामन। तो पंचतंत्र दंत कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? ऑप्शन ए तिरुकुलर, बी रत्नावली, सी राजतरंगिणी, डी मेघदूत। तो इसमें से जो तिरुकुलर है वो संस्कृत में नहीं लिखा गया है। बाकी रत्नावली, राजतरंगिणी और मेघदूत ये तीनों संस्कृत में लिखा गया है। इनमें से 49 इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? वस्तुशास्त्र, लीलावती, पंचदशी, रूपमती। तो इसका आंसर बी होगा लीलावती, जो गणित विषय पर लिखी गई पुस्तक है। इनमें से कौन भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, बना, भास्कर, भवभूति। तो इसमें से जो गणितज्ञ हैं वो है भास्कर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। बाकी नेक्स्ट सीरीज, आगे की सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। हिस्ट्री के कम से कम 1000 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो प्रीवियस एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू।